जी हाँ, सफलता का मीठा फल। अगर वो फल आपको मिल जाए तो आपकी जो भी चैलेंजेस है, टाइम नहीं मिल रहा है, हेल्थ चैलेंजेस है, ग्रोथ नहीं हो रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, उन सभी चैलेंजेस को सॉल्व करने वाला एक स्वीट, छोटा, मस्त, बढ़िया सा फल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे ही आप उस फल को खाना शुरू कर देंगे, सक्सेस हमेशा आपके साथ रहेगी। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी और ऐसे कनेक्शन, ऐसे आउटपुट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे और कभी भी सक्सेस आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप हमेशा सक्सेस को साथ रखना चाहते हैं, मैं आज उल्टा करने वाला हूं। सक्सेस कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसा करने वाला हूं। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी से पहले समझते हैं कि ये सफलता का जो फल है, जो मीठा फल है, ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे हम उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक शंकर नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र अंदाजन 80 साल के आसपास थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी ज्यादा स्वस्थ, हेल्दी लगता था। लोग बार बार उसकी सेहत का राज उसे पूछते थे कि आप इतने हेल्दी कैसे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है, पर वो कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन राजा को भी उनके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर अपना भेष बदल करके शंकर पर नजर रख रहे थे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर सुबह सुबह उठ करके कहीं चला जाता है। वे भी उसके पीछे चले गए। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। बहुत सारे किलोमीटर चलने के बाद एक पहाड़ी पर वो चढ़ने लगा। अचानक ही जो गुप्तचर थे उनकी नजरों से वो गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक करके उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब शंकर लौटा तो उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज लगाया कि हो ना हो शंकर का सेहत का राज, शंकर का हेल्थीनेस का राज, एक्टिवनेस का राज इन रहस्यमय फलों के अंदर छुपा हुआ है। अगले दिन दरबार में यह किस्सा सुनाया गया। गुप्तचरों ने राजा को बताया कि राजा, इस तरह से शंकर हमारे आगे चल रहा था, वो पहाड़ी पर गायब हो गया और पहाड़ी पर गायब होने के बाद जब वो वापस लौटा तो उनके हाथ में कुछ ऐसे फल थे जिसकी वजह से वो उनकी हेल्थ और उनकी एक्टिवनेस जो है वो मेंटेन है। अब राजा ने खोजबीन करने का आदेश दिया कि आप जाइए और पूरे के पूरे जंगल में खोजिए कि ऐसा कौन सा फल है जो आज तक हमने नहीं खाया। सारे गुप्तचर, सारे लोग वहां पर पहाड़ी पर जाकर खोजने लगे, कौन सा फल है, कौन सा फल है, लेकिन ऐसा कोई फल या ऐसा कोई झाड़ उन्हें नहीं मिला जो असाधारण है, जो एकदम यूनिक है। अब राजा की जो टेंशन थी, जो उत्सुकता थी, वो बढ़ने लगी कि ऐसा क्या है शंकर के पास जो मेरे पास नहीं है, मेरी प्रजा के पास नहीं है। तो राजा ने शंकर को वहां पर बुलाया। वहां पर बुला करके कहा कि शंकर, ये बताओ तुम्हारी सेहत का राज क्या है। तो शंकर ने थोड़ा सोचा और ऑब्जर्व किया कि ये सेहत का राज क्यों पूछ रहे हैं। तो शंकर ने बताया कि राजा, मैं एक ऐसा रहस्यमयी फल खाता हूं जो पहाड़ों पर उपलब्ध है और उसी की वजह से मैं इतना हेल्दी हूं, मैं इतना एक्टिव हूं। शंकर को आइडिया लग गया था कि कुछ मेरे हेल्थ के लिए यहाँ पर चर्चाएं होती रहती है, तो राजा ने जरूर मेरे पीछे वो गुप्तचर भेजे थे। तो राजा ने कहा कि चलो हमें भी वहां पर ले चलो। तो सभी जन शंकर के साथ उस पहाड़ी पर चलने लगे। जैसे ही उस पहाड़ी पर पहुंचे, शंकर ने वो रहस्यमयी फल का झाड़ राजा को बताया और वो था एक बेर का पेड़, जिससे मीठे मीठे बेर लगते थे। उस बेर का पेड़ देखते ही राजा एकदम गुस्सा हो गए कि क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? क्या हम मूर्ख है कि ये बेर का पेड़ है और उससे आपकी सेहत अच्छी हो रही है? तो शंकर ने वहां पर सभी को शांत किया और शंकर ने कहा कि राजा, ये बेर का पेड़ नहीं है जो मुझे हेल्दी और एक्टिव बना रहा है। ये मेरी रोज सुबह की दिनचर्या है जिससे मैं मेहनत करते हुए यहाँ पर आता हूँ और फिर मैं यहाँ पर ये बेर के फल तोड़ता हूँ और फिर उन्हें खाता हूँ। दोस्तों, एक बार इमेजिन करके देखिए,
आप जो मेहनत कर रहे हैं अगर उससे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो एक बार रीचेक करना है कि क्या हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे शंकर ने एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा और बहुत ही यूनिक मैसेज हमारे सामने रखा। शंकर ने कहा कि वो मीठे फल उसके सक्सेस का राज नहीं है। तो क्या राज है? उनका सुबह जल्दी उठना, उनका वो ताजी हवा में चलना, ताजी हवा में चल करके पहाड़ी पर चढ़ना, एक्सरसाइज करना और फिर पेड़ पर चढ़ करके वो फल तोड़ना और उन फलों को खाते हुए वापस पहुंचना। ये सिंपल सी एक्टिविटी उनके दिन के शुरुआत में करने से आज भले ही शंकर 80 साल के हैं लेकिन उनकी उम्र 40 साल से भी कम की लगती है। दोस्तों 4 लेसन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो इससे हम सीखते हैं और उन 4 लेसन को हम टाइम मैनेजमेंट से कनेक्ट करेंगे हमारे शेड्यूल के साथ और हम देखेंगे कि किस तरह से ये 4 लेसन हमें वो सक्सेस का, सफलता का मीठा फल हमारे जीवन में लाएगी। तो लेसन नंबर 1 इज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनी सक्सेस। अगर हम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जल्दी से यूं हमें सक्सेस मिल जाए तो हम हमेशा मुंह के बल वापस गिरेंगे। तो सफलता पाने के लिए शॉर्टकट्स इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसे हम शॉर्टकट नहीं कहते। तो कोई भी शॉर्टकट हमें सक्सेस नहीं दिलाती। लेसन नंबर 2, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही हमें हमारे टाइम का बेटर इस्तेमाल सिखाती है। अब यहां पर इमेजिन कीजिए, शंकर रोजाना वो काम नहीं करता, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जब मन किया तब करता। तो क्या वो इतना एक्टिव, इतना सफल हो पाता? नहीं हो पाता। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होता कि हाँ इतने किलोमीटर हमें कम से कम चलने ही है और तब जाकर के मैं वो पहाड़ पे चढ़ूंगा और वो फल खाऊंगा, अगर ये डिसिप्लिन नहीं होता, वो कहते कि चलो आज मैं यहीं मेरे कॉलोनी में, मेरे घर के आसपास थोड़ा घूम लेता हूं, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी और वो टाइम मैनेजमेंट, जहां पर वो सुबह सुबह जब ऑक्सीजन, ताजी हवा उनको मिलती है तब वो उस काम को करते हैं, तब जाकर के टाइम का सही इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि जब मन किया तभी वो काम कर लिया। डिसिप्लिन और हमारा कंसिस्टेंसी ये हमें मदद करती है हमारे टाइम को सही इस्तेमाल करने के लिए। लेसन नंबर 3, हमारी हेल्थ और हमारा टाइम मैनेजमेंट आपस में कनेक्टेड है। यहां पर शंकर के इस एग्जाम्पल में हमें मालूम चलता है कि वो मेहनत करते थे सुबह जल्दी उठ करके, जिसकी वजह से दिन भर में वो एक्टिव रहते थे। तो अगर आपकी हेल्थ आपके साथ है तो आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप बेटर होगा। एक लॉजिकली इस चीज को समझ के देख लीजिए कि अगर हम हेल्दी नहीं है तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा लेजीनेस आ जाएगा, हमारा जो मूवमेंट है वो हमें थोड़ा सा थकान देगा। और अगर हम लाइट वेट हैं, अगर हम बॉडी को, हमारे फिटनेस को मेंटेन करके चल रहे हैं तो वहां पर आपकी एक्टिवनेस भी होगी। आपका जो टायरिंग पीरियड है, जो आपको थकान दे देता है, वो अपने आप ही कम होता चला जाएगा। एंड लेसन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कौन है जो अपने पूरे शेड्यूल को कंट्रोल करते हैं? जो डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। तो अपने शेड्यूल पर अपना कंट्रोल लाना, ये इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है। ये रोजाना सुबह उतने बजे चलना, आकर के उस एक्टिवनेस को फील करना और फिर दिन भर के अपने काम पूरे करना। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो वो कंट्रोल ओवर शेड्यूल नहीं है। तो चौथा लेसन है कि हमारे शेड्यूल पे हमें कंट्रोल लाना है और उसके लिए जो जो चेंजेस लाने हैं, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लाने हैं, जो हैबिट्स को डेवलप करना है, उन सभी को डेवलप करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा एक पार्ट है जो आप आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे? चारों एक साथ नहीं होने हैं। इस स्टोरी को याद कीजिए, अपनी 80 एज को याद कीजिए कि आज से जब हम 80 साल के हो जाएंगे, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद, तब हमारी लाइफ क्या होगी? क्या उस वक्त हम किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे? क्या उस वक्त की उस लाइफ में हम परेशानियां सहन करने वाले हैं? अगर उन परेशानियों को हमारे लाइफ से दूर करना है तो अभी से थोड़ा सा हेल्थ की तरफ टाइम डेडिकेट करना है। और सिर्फ हेल्थ की तरफ टाइम डेडिकेट नहीं करना है, उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है उस पर काम करना है। अगर ये सब चीजें हम करते हैं तो ये सफलता का जो मीठा फल है
ये सिर्फ आज के लिए, सिर्फ इस 1 साल के लिए आपके साथ नहीं रहेगा, ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। जब भी ऐसी फीलिंग आएगी, थोड़ा सा लेजीनेस फील कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ शंकर नामक इंसान को याद कर लीजिएगा जो 80 साल का है और आपसे ज्यादा एक्टिव है। उसे याद कीजिएगा, वो एक इंस्पिरेशन आपके लिए बनेगी और उस इंस्पिरेशन से आप आपके लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। कोई भी सवाल आपके मन में हो, उसे आपके मन में मत रखिए, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सके। हम उन सभी सॉल्यूशंस को अलग अलग फॉर्मेट्स में आपके बीच में लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जिस किसी फॉर्मेट में, जिस किसी चैनल पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर हमें फॉलो जरूर करें ताकि हम आपके साथ कनेक्टेड रहें और आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में हम आपकी मदद करते रहें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।